बटुकेश्वर दत्त जब सिर्फ 19 साल के थे तब उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को वर्तमान संसद भवन में अपने क्रांतिकारी साथी भगत सिंह के साथ बम फेंका था। इस घटना के दौरान तब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित मोतीलाल नेहरू भी बैठे हुए थे, लेकिन उस समय इन दोनों का किसी ने साथ नहीं दिया और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम धमाका करने के बाद खुद को अंग्रेजों के हवाले सरेंडर कर दिया था। इसके बाद जब वर्ष 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई और बटुकेश्वर दत्त को अंडमान की सेलुलर जेल में काला पानी की सजा काटने के लिए भेज दिया गया। काला पानी की इस भयानक सजा के दौरान बटुकेश्वर दत्त पर बहुत जुल्म हुए, लेकिन वो इन सारे जुल्मों को भारत की आजादी के लिए सहते रहे, इस सपने के साथ कि एक दिन भारत आजाद होगा। और इसी बीच उन्हें टीबी की बीमारी हो गई। लेकिन बटुकेश्वर दत्त आजादी के प्रति इतने दीवाने थे कि उन्होंने वर्ष 1942 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया और इस दौरान वो गिरफ्तार भी हुए। बटुकेश्वर दत्त जिस भारत की आजादी के लिए इन यातनाओं से गुजर रहे थे, वो आजादी जब इस देश को मिली तब बटुकेश्वर दत्त को कुछ नहीं मिला। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त गुमनामी का और गरीबी का जीवन जीने लगे और ऐसा कहा जाता है कि बिहार में जब एक सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया तो इसके लिए भी उनसे ये प्रमाण पत्र मांगा गया कि ये साबित कीजिए कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये घटना बटुकेश्वर दत्त, ऐसा कहा जाता है, कभी भूल नहीं पाए और फिर वर्ष 1962 के बाद जब कुछ सरकारों ने उनके लिए कुछ करने के बारे में सोचा भी, तब तक वो बहुत बीमार हो चुके थे और इसके बाद वर्ष 1965 में उनका निधन हो गया और फिर इस देश के लोग उन्हें हमेशा के लिए भूल गए। इसीलिए उनकी कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं ताकि आपको ये पता हो कि मौजूदा संसद भवन के उद्घाटन में जाने वालों को इस देश में पद और सुविधाएं सब कुछ हासिल हुआ, जबकि बटुकेश्वर दत्त जैसे असली क्रांतिकारियों की कहानी आजादी के बाद भी बहुत दर्दनाक रही। और चलते चलते आपको पटना में बटुकेश्वर दत्त की बेटी रहती हैं। आज हम उनके घर पर भी गए, हालांकि हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ उनकी बेटी आज भी रहती हैं। बटुकेश्वर दत्त का परिवार रहता है और आप खुद देख लीजिए कैसी स्थिति में ये परिवार आज भी रहता है। तो एक हैं स्वतंत्रता सेनानी और दूसरे हैं सुविधा भोगी सेनानी।